इसमें एगो और बनेगा, ठीक है। जब वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे कल बताए थे तुम लोगों को कि जब हम अवतल दर्पण बनाते थे तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखते थे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर जाकर बनता था, ये देखिए आपको बता देते सर। यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाएगा तो वो एनी टाइम उसको हम लोग क्या कौन सा नाम से पुकारते हैं, तो वो होता है काल्पनिक, याद रखिएगा। यदि दर्पण के पीछे जाके बनाएगा तो उसका नाम होता है काल्पनिक। अफवाह फालतू नामे है अफवाह। अफवाह एक अफवाह चला गया, वो फालतू अफवाह चला गया। उस अफवाह का नाम है फालतू। इसीलिए देखिए यहाँ पर जब वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, जब ये दर्पण के पीछे बनाएगा तो वह एनी टाइम कैसा रहेगा, वह सर्जी काल्पनिक। और दर्पण के इधर बनाएगा आगे तो वो एनी टाइम क्या बनाएगा, वास्तविक। देखिए सर आप लोगों को अभी तक हम 5 गो बनाए, 5 गो में से मात्र अभी एक को ही सीखे हैं कि सर यदि फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जा करके वस्तु के पीछे और कैसा बनाएगा, काल्पनिक, और वस्तु से कैसा बनाता है, बड़े आकार का, और सीधे बनाने का काम करते हैं। अब जो बाकी जो सीखेंगे ध्यान से, ये माने सर देखिए इसको आप लोग खुद एग्जाम में लिख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, समझिएगा ध्यान से तो आपको परेशानी 1% नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। ये मान लेते सर जी आपका ये एक मिरर है और ये कौन सा मिरर है, तो अवतल दर्पण। समझ में आ रहा है, उत्तल एक अवतल भाई, सबको समझ में आ रहा है, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में ये आपका है फोकस और ये आपका है ध्रुव और ये आपका है वक्रता केंद्र। यदि हम अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जाकर के अनंत पर जाकर के बनता है। मतलब कहाँ मिल रहा है कहाँ कट रहा है अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन मिलवो करेगा तो ये जा करके कहाँ मिलेगा सर जी, अनंत पर मिलेगा। जब मिलेगा भी तो वो किस प्रकार से रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। वस्तु से कैसा बनाएगा, वास्तविक। और वो किस आकार का बनाएगा, बड़े आकार के बनता। और वस्तु से एनी टाइम क्या बनाएगा, उल्टा। देखिए काल्पनिक में वस्तु से बड़े आकार का रहता है, लेकिन वो वस्तु से एनी टाइम क्या बनाएगा, सीधा। समझिए ध्यान से। वास्तविक में वो वस्तु से एनी टाइम कैसा बनाएगा, तो वो बनाता सर जी उल्टा। वो वस्तु से कैसा बनाता है, उल्टा। याद रखिएगा, हम ध्यान से समझिएगा। तो आपका एक रीजन आता है, जब अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे जाकर के बनता है और वस्तु से वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़े आकार के बनता है। वास्तविक बनेगा तो वस्तु सेम सजी उल्टा बनने का भी काम है। तो पहला क्लियर हम कर दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिए। दूसरा में है जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस, अब ध्यान से समझिएगा आप सर जी, ये तो आपका वक्रता केंद्र है और ये सर जी आपका फोकस है। वक्रता केंद्र और फोकस पर जब वस्तु को रखते हैं तो उसका देखिए प्रतिबिंब कहाँ जाके बनता है, तो ये आपका विद्यार्थी वक्रता केंद्र है और ये सर जी आपकी अनंत है। वक्रता केंद्र और जाकर के कहाँ ये बनता है, अनंत के बीच बनता है। यहाँ पर देखिए वस्तु सीधा है, यहाँ पर वस्तु देखिए उल्टा है। यहाँ पर देखिए वस्तु छोटा है, यहाँ पर वस्तु देखिए बड़ा है। तो ध्यान से लॉजिक की बात है, जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। और वस्तु से किस आकार का बनता है, तो वो उल्टे आकार का बनता है। याद रखिएगा, यहाँ लिख भी दिए हैं बहुत अच्छे से। जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनते हैं और वस्तु से बड़ा वास्तविक और वस्तु से किस आकार का, उल्टा आकार का बनता है। सच में सर जी कहानी वहाँ पर सेम आपको बताएं, सेम समझाएं। देखिए लॉजिकल बात है, जब वस्तु को सर कहाँ रखेंगे, तो देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका एफ है
ये आपका P है, ये आपका C है। वस्तु को रखे सर जी वक्रता केंद्र फोकस में भी, ये इधर से लौटेगा। पहला लॉजिक तो ये है सर जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे सर जी ऐसे आ जाएगा, ये मिलान होगा, ये जाकर अब इसको इससे मिलाइएगा इस जगह। यहाँ पर एक रीजन होता है, वस्तु छोटा है, यहाँ वस्तु बड़ा बनेगा। बहुत वस्तु से ये बड़े आकार का बनता है, वस्तु से ये उल्टा बनेगा, वस्तु से ये उल्टा बनेगा, तो वस्तु से ये वास्तविक बनने का काम करता है। तो याद रखिएगा, ध्यान से 2 लॉजिक बता दिए, और तुम लोग को एक और चीज़ बताएंगे जो याद करने में बहुत सारे कठिनाइयों को वो पार कर देगा, कि आपको बहुत अच्छे से वो क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नंबर 2 में क्या बताएं, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस आकार का बनता है, ठीक है। चलिए लो, चलिए, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं, अब सर जी देखिए, इस वस्तु को हम लोग कहाँ रखें, तो ये वक्रता केंद्र है, और वस्तु को हम लोग कहाँ रखें, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो वक्रता केंद्र पर रखता नहीं, वक्रता केंद्र पर ही क्या बना लेता, प्रतिबिंब बनाता, और वस्तु से ये कैसा आकार का, बराबर आकार का, और इधर बनाएगा तो ये सर जी क्या बनाता, वास्तविक बनाता, और वस्तु से कैसा बनाता, उल्टा। जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनते हैं, और वस्तु से वास्तविक और वस्तु से बराबर आकार का बनता है। ये भी समझ में आ गया। उसके बाद है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं, तो सर जी यहाँ पर ये वो क्या है, ये C है, और ये अनंत के बीच में रखते हैं, तो इसका देखिए जाकर के ये कहाँ, तो ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जाकर के प्रतिबिंब बनाता है, और प्रतिबिंब जो बनाता है वो किस आकार का बनाता है, उल्टा बनाता है। उल्टा बनाता है तो वस्तु से किस आकार का बनाता है, उल्टा, और क्या बनाएगा, वास्तविक, और वस्तु से किस आकार का, तो छोटे आकार का बनता है। क्या लिखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, और वस्तु से छोटे आकार का बनता है, और वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो विद्यार्थी आपको अभी 4 को बताएं, पहला क्या बताए थे, तो पहला बताए 4 को, कल वो बताए थे, सीधा अभी 4 को बताए। एक पहला बताए, जब वस्तु को हम सब फोकस में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत में जाकर के बनता है। जब वस्तु को सर जी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जाकर के सर जी कहाँ पर बनाता है, तो अनंत और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनाता है। जब वस्तु को सर जी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता ही केंद्र पर बनाता है। जब वस्तु को सर जी वक्रता केंद्र अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सर जी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या हो गया, समझ में आ ही गया होगा कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं और किस किस प्रकार का ये हमारे प्रतिबिंब बनने का काम करते हैं। तो 5 को बताए और एक को बताएंगे, उसके बाद तुम लोग को याद करने का एक ऐसा तरीका देंगे कि वस्तु को किस जगह रखेंगे, कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक, काल्पनिक, या वस्तु से छोटे आकार के या वस्तु से बड़े आकार के, एक ऐसा ट्रिक्स देंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए। चलिए, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को क्या करते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो वस्तु को हम लोग क्या किए, अनंत पर। देखिए पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की कहानी को ध्यान से, सूर्य और हमारे जो चंद्रमा होते हैं, सूर्य चंद्रमा ये समांतर के नाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, एक अवतल दर्पण लेके खड़ा रहिएगा, जिससे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो वो हमारे कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। समझ में, दाढ़ी बनाना या चेहरा देखना, ऐसे बहुत सारे अदरवाइज जितने भी काम करने में, तो वो हमारे कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। यदि आप कभी भी लाइफ में सूर्य कितने ही दूर पर क्यों न रहे, चंद्रमा कितने ही दूर पर क्यों नहीं रहे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का जो किरण आएगा वो कैसा आता है, तो समांतर किरण पुंज आता है। पहले पढ़ाए थे,
सूर्य और चंद्रमा जो है उसका जो किरण आएगा वो किस रेखा में आते हैं, समांतर आते हैं, हम पहले बताए थे। तो आप दर्पण लेके खड़ा रहिएगा तो उस दर्पण पर आकर सूर्य और चंद्रमा का भी क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाता है, फोटो बनाता है। ऐसा है कि उस पर फोटो प्रतिबिंब नहीं बनाता है किस पर, दर्पण में। कौन सा दर्पण में, अवतल। तो वो किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए सूर्य और चंद्रमा के जो किरण जो आते हैं वो समांतर रेखा में आते हैं, ऐसा नहीं है कि असमांतर में, वो हमारे समांतर में आते हैं। समझ में आ रहा है ना। जब वो समांतर में आते हैं, जब वह दर्पण पे पड़ता है तो दर्पण के बाद फिर क्या होगा सर जी, परावर्तन होता है। तो उसका जाकर के फोकस कहाँ बना, उसका जो प्रतिबिंब, उसका जाकर के जो प्रतिबिंब जो बनाएगा वो प्रतिबिंब जाकर के वो फोकस में बनाएगा। कहाँ सर जी, फोकस में। और वस्तु से कैसा आकार का, छोटे आकार के। आप देखिए कि आपका सूर्य जो है ना पृथ्वी से भी बहुत क्या है, बड़ा है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से भी क्या है, बड़ा है। यदि आप उसको क्या चीज़ में देखिएगा, दर्पण में, तो आपको देखने में लगेगा किस डिजाइन का हुआ, छोटा डिजाइन का। क्योंकि वह अनंत पे रखी हुई वस्तुओं को जब प्रतिबिंब आकर के हमारे बनते हैं तो वह आकर के फोकस पर बनता है, वस्तु से वास्तविक बनता है, वस्तु से उल्टा बनता है। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं अवतल दर्पण के, तो ये आकर के फोकस, ये सर जी आप देख रहे हैं, ये आपका है क्या, फोकस पर आकर के वो क्या बनाते हैं, तो फोकस पे आकर के प्रतिबिंब बनाते हैं। और दर्पण से किस डिजाइन का बनाता है, उल्टी डिजाइन का बनाता है। तो वास्तविक है, वस्तु से छोटे आकार का, और वस्तु से वो कैसा बनाता है, उल्टे आकार का बनाता है। तो 6 को आपको बताएं। सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रखे थे, तो ध्रुव और फोकस के बीच में। दूसरा रखे थे वस्तु को फोकस के बीच में। तीसरा वस्तु रखे थे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। चौथा रखे थे वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। जब वस्तु को छठा में रखे अनंत के बीच में। हम आप लोगों से कल पूछेंगे कि वस्तु को यदि अनंत पे रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु का किस आकार से बनता है और किस आकार का बनता है, वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है, वस्तु से छोटे या बड़े आकार का बनता है। तब उसके बाद तुम लोग को भी पूछेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग, और तो इसमें सीखना तुम लोगों को उत्तल दर्पण का उपयोग। तो जितना भी कहानी तुम लोग को बता दिए थे कि अवतल दर्पण में हम 6 कहानी को बताए थे प्रतिबिंब बनने का, और ये 6 कहानी को समझ में आ जाएगा तो टोटल तुम्हारा यहाँ से चैप्टर को भी समझ में आ जाएगा। 6 कहानी में क्या क्या था, जब मान लेते हैं अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नंबर 1 था। नंबर 2 में क्या कहानी थी, यदि वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किधर बनता है, कैसा बनता है, वस्तु के किस आकार का बनता है। नंबर 3 में रखे थे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। नंबर 4 में रखे थे वस्तु को वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। नंबर 5 में क्या बताया था, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत में रखते तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यदि वस्तु को अनंत में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये 6 रीजन को तुम लोगों को हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से क्या कहते हैं, समझा चुके हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि सर जी अब यहाँ से कहानी कि हम लोग जो कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो हम लोग करते हैं अवतल दर्पण का यूज। अपने चेहरा को देखने में किस दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। समझ में मेरी बात आ रहा है ना। हम अपने चेहरा में किस दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। समझिए ध्यान से, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, दाढ़ी बनाने में, रोगी के कान और नाक देखने में। याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने में और रोगियों के कान देखने में और रोगियों के नाक और बहुत सारे ऐसे चित्र जो हम लोग क्या करते हैं, अवतल ही दर्पण का उपयोग करते हैं। समझ में आना चाहिए कि जब दाढ़ी बनाने शेविंग करने जाता है तो उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होते हैं। जो रोगियों की कान नाक देखने में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब सर जी अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये जितना भी 6 रीजन है इससे हम बता दिए थे।
कि वस्तु जो हमेशा वहां पर कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन एक ही जगह वस्तु मेरा कैसा बनेगा, काल्पनिक। वो वस्तु को कहाँ रखते थे, फोकस और हमारे कहाँ सर जी, फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखते थे तो उसका प्रतिबिंब जा करके कहाँ बनता था, तो उसका प्रतिबिंब सर जा करके बनता था, काल्पनिक बनता था। बाकी बात टोटल का तो हम वास्तविक ही पढ़े थे अवतल दर्पण के। तो अवतल दर्पण में वस्तु वास्तविक ही बनता था, वस्तु उल्टे आकार का बनता था। तो इसीलिए हम लोग जो दाढ़ी बनाने में, यदि कोई भी चीज का उपयोग करने में, रोगी की कान नाक देखने में, तो वो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो ये सेशन तुम्हारा अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, रोगियों के कान देखने में, नाक देखने में आदि में हम लोग किसका उपयोग करते हैं सर जी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नंबर 2 में आपका इसमें समझना है कि उत्तल दर्पण में सर जी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने का काम करेगा, किस जगह बनेगा, कैसा बनेगा, किस डिजाइन का बनता है, तो ध्यान से समझिएगा। अरे ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, जैसे मान लेते हैं ये आपका कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का ये आपका क्या है, तो ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका क्या बन जाते हैं, मुख्य अक्ष बन जाते हैं। यदि आप वस्तु को देखिए मेरा कहने का मतलब है उत्तल दर्पण में वस्तु को आप कहीं भी बनाई रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आकर के क्या बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में वस्तु को आप कहीं पर भी रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाएगा, काल्पनिक बनेगा, और वस्तु से वो कैसा बनता है, छोटे आकार का बनता है। इस पॉइंट को भी याद रखने की आवश्यकता है। याद रखिएगा जब हम लोग सर अवतल दर्पण के फोकस, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या हमेशा बनता है, काल्पनिक। तो ये आपका कौन सा चित्र है, तो ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, काल्पनिक बनने का काम करता है। तो इस पॉइंट को समझिएगा। ये आपका उत्तल दर्पण है। जब उत्तल दर्पण के कहीं पर भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक, और वस्तु से कैसा बनता है, सीधा बनाता है। मुख अक्ष के समांतर, देखिए मुख अक्ष के समांतर जब आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर के प्रतीत होती है। देखिए जब यहाँ पर हम लोग मुख अक्ष के समांतर जब किसी वस्तु को रखते हैं तो वो जैसे आ रहा है, तो यहाँ ये जो फोकस से होकर के ये ज्यादा प्रतीत होते, समझ में आ रहा है मेरा बात ना, ये प्रतीत होता है। और एक हमारे क्या करते हैं सर जी, एक हमारे क्या कर रहे हैं, ध्यान से प्रतीत। दूसरा आपतित किरण जो दर्पण के यहाँ देखिए, जो यहाँ से दूसरा ये आपतित किरण जो आ रहे हैं, यह आपका दर्पण के किससे होकर के जाता है, तो वक्रता केंद्र से आता है। वक्रता केंद्र से जाता है और वक्रता केंद्र से ये क्या करता है, आता है। तो इस जगह ये क्या हो गया, कट गया। तो इस जगह कटा तो इसी जगह इसका बना लिया सर जी प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब यहाँ वस्तु था बड़ा तो यहाँ वस्तु हो गया छोटा, यहाँ वस्तु था सीधा तो यहाँ आएगा वस्तु सीधा। हम पहले बताए थे इधर बन गया। उत्तल दर्पण में कहीं पर भी वस्तु बनेगा तो वो हमेशा क्या बनाता, काल्पनिक। तो वस्तु देखिए इधर बना है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु जो बना क्या बना सर जी, काल्पनिक। वस्तु से छोटे आकार का और वस्तु के सीधा बनता है। यही गुण तो हमको सिखाना था कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहीं पर भी, देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में वस्तु को आप कहीं पर भी रखिएगा उसका प्रतिबिंब हमेशा एनी टाइम, याद रखिएगा, हमेशा एनी टाइम उसका प्रतिबिंब सर जी काल्पनिक बनाने का काम करता है। और हम वस्तु को रखे भी थे, मुख अक्ष के समांतर वस्तु को भी रखे, उसका प्रतिबिंब जो बना था वस्तु के सीधा बनता है, वस्तु से छोटे आकार का, और यह मेरा कैसा बनता है, काल्पनिक बनने का काम करता है। आपतित किरण
सर यहाँ पर आपतित केंद्र दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में और उसी दिशा में वह वापस लौट जाती है, जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु से सीधा और छोटा बनता है। याद रखिएगा कि सर जी ये आपका एक दर्पण है और इस दर्पण का नाम है सर जी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर यदि आपतित किरण रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सर जा करके दर्पण के उसका प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु से छोटे आकार का और वस्तु से सीधा बनता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें वस्तु को कहीं पर भी रखिएगा हमेशा क्या बनाता है, काल्पनिक। और आपको पहले पढ़ाए थे अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखेंगे और उसका 6 गो सर जी क्या बनेगा, उपयोग और क्या क्या रुचि होगा, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब ये कहानी समझ आ रही इस जगह कि उत्तल दर्पण का सब उपयोग देखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर में, मोटर कार में, बस इत्यादि में साइड मिरर में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, दाढ़ी बनाने में, और आप लोग जो अपने चेहरा देखते हैं वो आपका अवतल दर्पण हो गया। और वाहन के साइड में जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। अब ऐसा रीजन है सर, उसका उत्तल दर्पण हम साइड मिरर में क्यों रखते हैं वाहन के, क्योंकि वस्तु कहीं पर भी रहे लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उसका प्रतिबिंब सर जी काल्पनिक वस्तु से छोटे आकार का बनता है और वस्तु से सीधा बनता है। तो याद रखिएगा वाहन में यदि पूछा जाए एग्जाम हॉल में कि वाहन में साइड मिरर का प्रयोग, वाहन में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये लिखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि एग्जाम में पूछ दे और क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि उत्तल दर्पण के वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक वस्तु से छोटे आकार का और वस्तु के सीधा बनता है। इसलिए वाहन में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो वाहन में चेहरे देखने के लिए नहीं, पीछे वाले वस्तु को देखने के लिए हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना। किसी भी वाहन में, चाहे वह गाड़ी रहे, चाहे वह किसी भी वाहन में, चाहे वह स्कूटर रहे, मोटरसाइकिल रहे, ट्रक रहे, बस रहे, जितने भी है, तो उसके साइड में जो मिरर लगा रहता है उसके पीछे वाले वस्तुओं को देखने में, क्योंकि पीछे वाले जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनता है, वस्तु से छोटे आकार का बनता है, वस्तु से सीधा बनता है। इसीलिए हम लोग वाहन में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो विद्यार्थी ये आपका अवतल दर्पण का उपयोग, ये आपका उत्तल दर्पण का उपयोग और ये उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनने का उपयोग, ये इतना तो याद रखिएगा।